गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 साइंस, और उसमें चैप्टर जो है वो एनर्जी एंड वर्क। इसमें जो टॉपिक कल डिस्कस जो कर दिया है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है वो आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी कि एनर्जी इज़ द, है ना, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, है ना। ये शॉर्ट में आपको याद रखना है कि किसी भी कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। और एनर्जी जो एसोसिएट होती है वो किसके साथ में एसोसिएट होती है, टाइम के साथ में एसोसिएट होती है। एनर्जी को मेज़र करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, कंपैरिजन होना ज़रूरी है। जो टू पर्सन हैं या टू ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में जो वर्क हो रहा है तो वो कितना स्पीड से हो रहा है, ठीक है, या कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है, कौन सा फर्स्ट कंप्लीट कर रहा है, कौन सा सेकंड कंप्लीट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी को मेज़र किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बताया था कि जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ हो रही है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो होता है कैलोरीमीटर होता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर होता है, ठीक है ना। ये तो एक जनरल था। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि एनर्जी जो है वो, जैसे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। अब जो सन से ऑब्टेन होने वाली हैं वो ऑब्टेन फ्रॉम द सन, ठीक है, एंड डू नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द सन। इसका एक क्लासिफिकेशन 9 की बुक के अंदर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो उसमें बताए हुए हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसमें भी मैं जो टॉपिक पूरा कल की वीडियो में बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ से आप इसको पूरा देख लीजिएगा। ऐसा यूनिट जो होती है एनर्जी की वो क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। और इसकी जो बिगर यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, किलो जूल कहलाती है, ठीक है ना। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद में 1 किलो जूल इक्वल टू कितना होता है ये आपको मालूम है। किलो का मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया, और ये जूल हो गया। इसके बाद में जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द KWH एंड जूल। KWH किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर देखो 1 KW कुछ इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर अपन इसको लिख दें 1000 वाट इंटू आवर्स। अब 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और आवर्स को सेकंड में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 इंटू 1 इंटू 3600 ये आ गया, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैलकुलेट करने के बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 KWH इक्वल टू 1 KWH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये आपको क्या है डायरेक्टली याद रखना है। जो कॉमर्शियल यूनिट है ना, विच इज़ द कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, KWH है, जो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके थ्रू क्या है ये कंसिडर की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है इसको। और 1 BOT इक्वल टू भी कितना होता है, 1 BOT इक्वल टू 1 KWH, और 1 KWH इक्वल टू कितना होता है, ये होता है, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो अलग अलग तरह की क्या है एनर्जी के फॉर्म है उसको अपन डिस्कस करेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लास्ट वीडियो के अंदर कुछ एनर्जी के एग्जांपल्स बताए हैं, टाइडल, हाइडल, थर्मल एनर्जी, है ना। इसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के रिएक्शन के कारण से देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें, आप जो लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो कि मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घर के अंदर जो आ रही है सेल का यूज़ करते हैं, केमिकल एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा थर्मल एनर्जी जो हीट से प्रोड्यूस होती है, थर्मल का मतलब क्या हो गया, हीट, है ना, थर्मल एनर्जी हो गया। इसके बाद में न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है उसके रिएक्शन के कारण से जो रिएक्शन होगी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो उसको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाएगा। तो ये क्या है, कुछ मेन जो टाइप्स हैं या फॉर्म हैं एनर्जी के वो बताए हुए हैं। एक एक को अपन कंसिडर करें तो जैसे केमिकल एनर्जी, है ना, एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ। केमिकल एनर्जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केमिकल, इससे तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पर किसका यूज़ होगा, केमिकल का यूज़ होगा। जैसे डेली लाइफ के अंदर जो पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है,
ठीक है ना। ये सब क्या है, ऑयल, कोल, है ना, सीएनजी जैसे व्हीकल के अंदर यूज़ हो रहा है, एलपीजी यूज़ हो रहा है, ये सब क्या है, केमिकल है। तो केमिकल जो फ्यूल, उससे क्या है, एक तरह के क्या हो गए, ये सारे फ्यूल हो गए, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह की जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, केमिकल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ड्यू टू द केमिकल, रासायनिक क्रियाओं के कारण से क्या है, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये फ्यूल होगा, फ्यूल बर्न हो गया, या जो भी उसके अंदर रिएक्शन होगी उसके कारण से। ठीक है ना। दूसरी जो एनर्जी है वो अपन ले लेते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल में आप याद रखना हीट, है ना, हीट एनर्जी भी कहते हैं इसको, थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसके कारण से होगा, बॉडी के टेम्परेचर के कारण से, ये मेन ध्यान रखना है। इट पजेस ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड होगी, इट इज़ रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, है ना। गतिज ऊर्जा जो होती है उससे सीधे ही ये क्या होती है, कांटेक्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, और ये एनर्जी पजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। और मोशन के कारण से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद में जैसे लाइट एनर्जी, तीसरे टाइप लाइट एनर्जी भी होती है। सनलाइट जो है जैसे, है ना, लाइट एक तरह का नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट तो वही है। ठीक है, इसके अलावा जो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी लाइट को क्या है, प्रोड्यूस वहाँ पर करती है। तो लाइट एनर्जी में क्या आ जाएगी, द एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो एनर्जी अपन यूज़ करते हैं उसको लाइट एनर्जी करेंगे, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है ना, वो किसके कारण से होती है, इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण से, ड्यू टू द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग के कारण से ये क्या होती है, एनर्जी होती है। इसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी आपको ध्यान रखना, न्यूक्लियस, है ना, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल होगा। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियाई जो होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई का क्या होगा, या तो फिशन होगा, ठीक है, फिशन और फ्यूज़न, है ना, दो चीज़ें होती हैं, और इनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। तो न्यूक्लियाई के फिशन और फ्यूजन के कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो बचती है एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाएगी, जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर किसके कारण से होती है, उसकी स्पीड से कारण से होगी, या उसकी पोजीशन जो है, ठीक है, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसके शेप के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये सब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आ जाएगा। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इट इज़ द, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को शॉर्ट में लिखा जाता है एम ई। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन डिटेल में जो पढ़ेंगे वो काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन क्या है, साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नॉन जो दिया हुआ है, नॉन द साइंटिस्ट, जूल, तो आपने वर्ड, है ना, जो एनर्जी की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल होती है। लेकिन जूल साइंटिस्ट का नेम है, उसका ऑनर में रखा हुआ, तो उसका पूरा नाम क्या है, तो जूल का पूरा नाम क्या है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये पूरा नाम है, और आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये बोर्न कब हुए थे, 24 दिसंबर 1880 के अंदर ये बोर्न हुए थे। ठीक है, और डेट इनकी जो हुई 11 अक्टूबर 1889 के, 1818 के अंदर ये बोर्न हुए, और 1889 के अंदर इनकी डेथ हुई 11 अक्टूबर, और 24 दिसंबर इनका बोर्न हुआ। ठीक है, वाज ये क्या थे, इंग्लिश फिजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, ब्रूअर थे, बोर्न इन सेल्फोर्ड। कहाँ पे बोर्न हुए ये, सेल्फोर्ड के अंदर, SALFORD ये प्लेस का नाम है ना, लैंकेशायर जो है। और इन्होंने जो स्टडी किया, उनका जो नेचर था,
है ना, नेचर ऑफ अ हीट, मेनली इनका जो सब्जेक्ट जो था जिस पर डिस्कशन किया वो नेचर ऑफ हीट। इसके बाद में उनका जो सीधा उसके मैकेनिकल वर्क से ये किस तरह से रिलेटेड होता है उसको उन्होंने डिस्कवरी की। इन्होंने जो लॉ जो पे काम किया, जो बताया, वो क्या था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा का संरक्षण का जो सिद्धांत या नियम कहते हैं उस पर इन्होंने काम किया। जो आगे जाके क्या है, इसको क्या कहा गया, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आगे जाके ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था वो आगे जाके क्या है, डेवलप्ड हुआ, ठीक है ना। तो ये जूल का जो है वो पूरा क्या है यहाँ पर रोल है। ऐसा यूनिट क्या है जूल, इसकी वो मालूम ही आपको, नेम के ऑनर के बेस पे है तो उसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। उनके और उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो सबसे जो इनके एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड थे, हीट पर। तो एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट में हीट थी, हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अपन बोल देंगे इसको, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुई, 1848 के अंदर, ठीक है ना, 1848 के अंदर पब्लिश्ड हुई। और इसी को क्या कहा गया, और जूल का फर्स्ट लॉ भी है ना, जूल्स लॉ 10th क्लास के अंदर आएगा ये आपके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो फर्स्ट लॉ जो है वो 1841 के अंदर ये क्या है उन्होंने दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है, जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा हुआ है, वो पूरा अपने को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।